देगा ही देगा, क्योंकि ऐसे महान पुरुष की हम स्मृति मनाने जा रहे हैं जो इतिहास के पृष्ठों के अंदर एक अपना अनोखा ही कर्तव्य दिखा करके अनोखा ही प्रश्न उन्होंने जोड़ा है। और उन्होंने तो इतना अपने एड़ी से लगा करके चोटी तक अपने संपूर्ण शरीर के रोम रोम को इतना झकझोर दिया है, इतना हिला दिया है, इतना उन्होंने दबा दिया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जयकार लगाने हम कंजूसी करते हैं। सायं सिंधु चारित्र चक्रवर्ती तप मुकुट धप ऋषभ अनंतर अभिषेक अवतारी परम पूज्य आचार्य ओम श्री हरिदास जी महाराज की जय। अब थोड़ी सी लगी कि हाँ कि उनके प्रति हम कुछ श्रद्धा के पुष्प लेकर के आए, समर्पण के भाव लेकर के आए। अरे हमने उनको देखा नहीं है, हमने उनके बराबरी कोई त्याग तपस्या नहीं की है, हम संयम लेने के लिए तैयार नहीं है, हम एक समय करने के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं। ऐसे महापुरुष के गुणगान गा करके हम अपने कर्मों की निरंतरता तो कर ही सकते हैं। हम उस महापुरुष के जीवन की महान यशोगाथा गा करके कम से कम हम 2 समय 5 समय 3 समय नहीं तो एक संवर करके भी उनके चरणों में हम कर्मों की क्या कर सकते हैं। क्यों कंजूसी करते हैं? हमको तो इतना सुंदर अवसर मिला है, इतना अच्छा योग मिला है कि महापुरुष तो स्वयं तपे हैं, लेकिन हमको तपाने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और किया है तो हम तपे भी नहीं है, पर मात्र उनकी साधना में सहभागी बनकर के हम उनके कुछ गुणगान कर के हम उनके लिए कुछ आप क्या कहते हो, आप कहीं मनोदय प्राप्त करने जाते हो ना, मनोदय चढ़ाते हो कि मेरे घर के अंदर अगर पुत्र हो गया है तो मैं फूल से पापड़ी बोलते हो, आप लोग बोलते हो करते हो ना, आपने देवी देवता से अर्चना पूजा। देखो भक्ति की बात याद आ गई है। आप कैसी भक्ति रखते हो, कैसी श्रद्धा रखते हो कि हम जिससे प्राप्त करते हैं उसी को देने की कोशिश करते हैं। अगर कितना भी करते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ा पर लेकिन ये एक मूर्खता का प्रश्न ये भी ध्यान कि जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे मनोदय मांगते हैं कि हे परमात्मा मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें इतना चढ़ा दूंगा, हे प्रभु मेरे अगर घर के अंदर बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हें सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा। यह हमारी कैसी स्वार्थ भक्ति होती है, और स्वार्थ भक्ति में कुछ भी मिलता नहीं। आप उनसे सब मांगे, और परमात्मा फरमाते हैं अगर मांगने से मिल जाता तो ये इतने जो हम देखते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जो गलियों में सोते हैं, जो कीचड़ के अंदर सोते, नालियों पर सोते हैं, एक भी बंदा नहीं मिलता है। अगर मांगने से मिल जाता, क्योंकि मांग तो वो भी सकते हैं, मुंह तो भगवान ने उनको भी दिया है, वो भी मांग सकते थे, पर लेकिन मांगने से मिलता तो वो क्यों ऐसे दर की हो गए। परमात्मा को फरमाते हैं कि चाहे खुशी हो या गम उत्तरदायी, अगर खुशी मिली है तो भी उसके जिम्मेदार हम ही हैं, और अगर दुख मिल रहा है तो भी जिम्मेदार हम ही हैं। आज की खेती का वपन किया हुआ ये फसल नहीं है, आज की खेती में वपन किया हुआ कोई बीज, आज वो फसलें हमको प्राप्त नहीं होती है। आज आप खेत के अंदर कोई भी बो भी दोगे तो 4 महीने में 3 महीने में 2 महीने में आपको कुछ फसलें मिल जाएगी, लेकिन कर्मों की फसलें इतनी जल्दी किसी के इतने महान बहुत सरल और बहुत ही हल्के कर्म होंगे उसको तो मिल जाएगा, लेकिन जिसके निकाचित कर्म होंगे उसको तो भुगतना ही। हम तो परमात्मा को नहीं छोड़ा, हमको क्या छोड़ेंगे। तो अगर हमें मांगने से मिलता तो सब कुछ मिल जाता, फिर भी हम ऐसी मूर्खता भरी मांग करते हैं, परमात्मा मुझे ये दे दीजिए मैं तुम्हें ये चढ़ा दूंगा। मांग क्यों बताइए, अगर चढ़ाना ही है तो मांग क्यों, वैसे ही दे दीजिए।
कैसे? आप अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए काम के लिए, गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए, अपने आप ही खजाना। अगर परोपकार करोगे तो अपने आप ही फल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। कहते कौन कौन परोपकार करता है? नदियां पिए कभी अपना जल, वृक्ष खाए कभी अपना फल, तुझे तन को मन को तुझे को दे दे दान रे, वह सच्चा इंसान रे, हर बापू का मान। यानी जो परोपकार करता है, नदियां कभी स्वयं का पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। जो परोपकारी होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो सेवा में लग जाते हैं, वो स्वयं अपना क्या नहीं करते हैं, वो दूसरों की चिंता, दूसरों का चिंतन, दूसरों की सेवा में ही लग करके स्वयं का उद्धार कर देते हैं। बोलो, अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, अगर मेरे पास 1 घंटे का समय है, तो मैंने 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय, 2 घड़ी का समय मेरे पास मिला हुआ है, और उस 2 घड़ी में से मैंने 1.5 घड़ी किसी दूसरों के लिए समर्पित कर दी, सेवा में लगा दी, परोपकार में लगा दी, दान पुण्य में लगा दी। बोलो, मुझे फायदा हुआ कि मुझे फायदा हुआ कि उसका फायदा ही होना? कहीं मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, दूसरों के लिए किया, पर कहीं मैंने झोली पुण्य की। अगर हम अपना स्वार्थ देखते हैं तो अपनी झोली भी खाली हो जाती है और वो स्वार्थ पूर्ति भी होती है या नहीं होती है? चलिए बढ़ते हैं। आज का विषय बहुत सुंदर आया है हम सबके समक्ष। न हो प्रतिग्रह, लोक कठिन अभिग्रह। यानी न प्रतिग्रह है कठिन अभिग्रह। किसी भी प्रकार से क्या नहीं करना है, लाभ हो या कोई ऐसा काम हो, उसे स्वीकार न करें। प्रतिग्रह का अर्थ होता है स्वीकार करना और वश नहीं करना, दोनों। अब क्या को स्वीकार करें, क्या स्वीकार न करें। और सबसे पहले अभिग्रह की बात होती है। अभिग्रह क्या है? अभिग्रह हमारे जैन धर्म शास्त्रों के अंदर बात चलती है। जो एक गुप्त प्रकार की शब्द होती है उसे अभिग्रह कहा गया है, और यह अभिग्रह तब के ऊपर मुकुट के समान होता है। जिस प्रकार से गुन्नी मैया के मुखारबिंद से आपने कितनी बार सुना है कि परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जब भी राजगृह नगरी के अंदर पदार्पण होता था उनका, तब गुणशील उद्यान में विराजमान होते, और गुणशील उद्यान के अंदर विराजते हुए उस उद्यान का मालिक जो सर्वप्रथम प्रभु के दर्शन करते ही समाचार कहाँ देता था? राजा। क्योंकि इस नगरी का मालिक कौन है? इस नगरी का शासक राजा है। जो शासन करने वाला होता है, सबसे पहले सूचना उसी को दी जाती है। जो सरकार होती है, सबसे पहले सरकार के वहाँ नियम क्या होता है, वहाँ पहुँचता है, उसके बाद उद्घोषणा होती है क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। तो मगध सम्राट राजाधिराज श्रेणिक महाराज को यह सूचना जब भी प्राप्त होती थी कि मेरी नगरी के अंदर कौन पधारे हैं, परम पिता परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा प्रभु पधारे हैं, महावीर स्वामी पधारे हैं, जो स्वयं भी वीर है और दूसरों को भी वीर बनने की क्या देते हैं ना, संसार को स्वीकार करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, संसार से प्रतिग्रह करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, संसार से प्रतिग्रह न हो ऐसे क्या करते थे, यानी संसार को स्वीकार न करे। जो संसार को स्वीकार करेगा
उसका भोग बढ़ जाएगा। जो संसार में रहेगा, परमात्मा प्रभु ने फरमाया है संसार के अंदर रहते हुए भी संसार स्वयं में न आना। क्या ना होना चाहिए? संसार में रहते हुए भी संसार अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने कितनी सुंदर पंक्ति बताई कि लग रहा है विश्व खारा किंतु अमृत भी। ये विश्व इतना खारा है, इतना खारा है, पर अमृत भी थोड़ा थोड़ा साथ दो भी मेरा गला तो क्या है। शायद अगर मैं इतना बोलती रहूंगी तो मुझे लगता है सफेद तारीख को चुप ही रहना पड़ेगा, मौन ही शांति पड़ेगा। तो यानी जो संसार खारा लग रहा है, उसी संसार के अंदर अमृत भी पड़ा है। आपने वैदिक पौराणिक कथा सुनी है, जहाँ पर क्या हुआ, समुद्र मंथन हुआ था। उस मंथन के अंदर जो नाग की रस्सी बनाई गई थी, ऐसे रस्सी के एक छोर किसी ने पकड़ा और एक छोर एक देवताओं ने, एक दानवों ने, और क्या किया था, घर का कभी मक्खन निकाला है, भिगोया क्या? उससे करते थे। नहीं, हमारे माताएं पहले तो वो करती थी छावनी, उसके अंदर क्या करते थे, भिगोना। मैंने भी भिगोया, इसलिए मुझे भी याद है। तो ऐसे करने पर क्या होता था, उस मक्खन से क्या निकल, यानी उस दही से क्या निकलता था, मक्खन प्राप्त हो जाता था। उस समुद्र मंथन से भी महान ऐसी निधियां प्राप्त हुई, लब्धियां प्राप्त हुई, उसके अंदर अमृत भी प्राप्त हुआ और विश्व भी। समुद्र तो वही था, उसी प्रकार संसार सागर भी यही है। इस संसार को भी सागर की उपमा दी गई, इस संसार को भी समुद्र की उपमा दी गई। इसी समुद्र के अंदर हीरे मोती माणक ज्वार सब कुछ भरे पड़े हैं, और इसी समुद्र के अंदर कंकर भी। बोलो बात सत्य है या गलत है? आप कुछ समझे या नहीं समझे वो बता। कुछ समझे, कुछ आप समझे, कुछ हम समझे हैं। हम समझे तो आपको बता देते। यानी इसी संसार के अंदर से आज जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव तरेसर श्राव्य पुरुष हुए हैं, साधु संत मुनिराज हुए हैं, आचार्य हुए, सभी कहाँ से आए हैं? इसी संसार के मध्य से आए ना, आपके बीच से ही आए हैं ना। आपने ही उठा करके बिठाया ना पाटे के ऊपर, और पाटे पर बैठ करके भी आपके साथ बोला है कि नहीं? पाटे के ऊपर बैठ करके भी आपके साथ आपके संसार में है, और उनके अंदर संसार, जिसके अंदर संसार नहीं आता है, वही सत्य का मार्ग खोज पाता है, वही सत्य की राह पर चल पाता है। तो बात कह रही थी कि अभिन्न मुकुट कैसा है, मगधाधीराज श्री महाराज जब भी सुनते थे, मेरी नगरी के अंदर कौन बजा रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी बजा रहे हैं। तब उस मांडी को जो आकर के सूचना देता था, उसे क्या करते थे, अपना मुकुट छोड़ करके सब कुछ, और वो मुकुट कहाँ झुकता था, मुकुट कहाँ खुलता था? जहाँ पर सत्य की साधना होती हो, अहिंसा का प्रचार होता हो, जहाँ पर ब्रह्मचर्य का तेज झलकता हो, जहाँ पर हमारी आत्मा में स्फूर्ति जागृत हो, उनके चरणों में क्या झुकता है? मुकुट झुकता है। मुकुट खुलता है, झुकता भी नहीं, मुकुट खुलता है, सिर झुकता है। मुकुट कहते मेवाड़ी कभी किसी के सामने झुकती है क्या? वो अपनी आन बान शान और मर्यादा का प्रतीक होता है, खोल करके रखते हैं। झुकता क्या है? सिर क्यों झुकता है? क्योंकि यह अहंकार का प्रतीक है। जब तक नहीं झुकेगा तब तक अहंकार का अलंकार दिखेगा, और जब झुक जाएगा तब अहंकार
तपस्या करते थे। उनका सबसे पहला नियम था दीक्षा लेते कि मुझे क्या करना है, वेले नहीं तपस्या। दूसरा नियम था कि पालने में मुझे क्या करना है, अभिग्रह करना है। अभिग्रह अगर फलित हो गया है, अभिग्रह किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी गुप्त शर्त हो सकती है कि मुझे अमुक 4 जगह जाना है और 4 जगह यह वस्तु मिलेगी तो ही लाना है, नहीं तो या अमुक भाई मुझे ये वस्तु लेना है तो ही लेना है, या अमुक 5 नाम की बहनें मुझे ये वस्तु देगी तो ही ग्रहण करना है, नहीं तो। इस तरह से एक नहीं अनेक प्रकार की गुप्त शर्त हमारे हृदय में हो सकती है। उस शर्त वो शर्त जब पूरी हो जाए तो समझ लीजिए हमारे अनंत अनंत पूर्व भोग के जो सिंचित कर्म है, कठोर कर्म है, वो कर्म क्या हो जाते हैं, जब जड़ित हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं। और गुरुदेव ने कुछ ने मुझे लगता है जब भी उन्होंने अभिग्रह किया था थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ होगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ी होगी, तो लेकिन हर अभिग्रह उनका क्या हुआ, पूरा हुआ। बोलो उन्होंने कितने कर्मों की निरंजन कर दी। मैं तो कहती हूँ शायद हमारे पूज्य श्री इस समय के अनुसार देखा जाए तो उत्तम से उत्तम देवलोक के अंदर वहां से मैं कहती हूँ शायद एक भी भोग बाकी होगा। ये मैं अपनी कल्पना से कह सकती हूँ, जो बाकी तो कोई भी गम्य हो सकता है। पर ऐसे पूज्य श्री ने कितने ही कठिन अभिग्रह दिए हैं और 2 अभिग्रह तो महत्वपूर्ण ये होता आप सुन रहे हैं। मैं अपने भाव को ये विराम देती हुई आपके समक्ष परम पूजा में अपराध के वह अपने अमृतमय वाणी के द्वारा किस तरह से आपको रता स्वतंत्रता से सुनिश्चित करते हैं। जय प्रभु जय जय मुख्य दुर्वारा अरहते योगिनाथाय महावीरायताय अरहते योगिनाथाय महावीरायताय अनंत अनंत आनंद अनंत अनंत दर्शन की दिवाकर अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर विश्व ज्योति अहिंसावतार चरण निर्देश परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर गुरु को मेरा वंदन नमन। अनंत अनंत आपका के अमृत पुरुष हृदय परम पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत कार्य गुरु अमृत को वैष्णव माता प्रेम को वंदन। उपस्थित सज्जनों, वात्सल्य मूर्ति माता बहन, सबको तपस्या तो नहीं है ना, सामायिक तो सबसे हैं, पीछे वाले आगे वाले जो भी है, जो सामायिक नहीं तो सामायिक तो उनकी स्मृति में कर लो। सामायिक करने का तो भाव रखो, सामायिक से तो उनके जीवन के साथ जुड़ो, अच्छा रहेगा। जिसने भी आज सामायिक नहीं की है संवर तो कर ले, हाथ जोड़ लीजिए। अगर आप बैठे हैं मुखपति लगा रखी है तो मुखपति की शोभा बढ़ाइए। संवर सबके सामायिक है, किसी को बिना सामायिक के कोई नहीं है। हाँ तो हाथ जोड़ लो जिसको भी सामायिक नहीं है और संवर करा दूं कि है कि नहीं। हाँ आप बोलेंगे तभी मुझे पता लगेगा। संवर के साथ जुड़ोगे तो आत्मा में थोड़ा सा रास्ता निकलेगा, सामायिक में जुड़ोगे तो आत्मा में कुछ कुछ अवश्य ही आभास होगा। इसलिए हम उनकी जो महापुरुष हुए हैं उनकी स्मृति में लगे हुए हैं। आज का हमारा जो विषय है आपको ध्यान में आ गया, याद रखते हो कि नहीं? आज न हो प्रतिग्रह करो कठिन अभिग्रह, ऐसा
शायद हमारे पूर्वाचार्य पूज्य श्री रोडी स्वामी ही ऐसा कह सकते हैं। ना हो प्रतिग्रह, प्रतिग्रह का अर्थ तो आपने सुन लिया ना। प्रतिग्रह कहता है कि स्वीकार करना प्रेम से। आपने कुछ भी देने की इच्छा रखी तो हम क्या कर ले, उसको प्रेम से स्वीकार कर ले। अम्बेश गुरु भी कहते थे, वो जी जाते थे तब गुरुदेव अम्बेश गुरु कहते थे कि भाई तने अच्छो लागे जो बेरा, यानी उसका प्रेम से। और ये तो मैंने भी कितनी बार अनुभव किया, क्योंकि गुरुदेव को आहार बनाने का नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन परिवार वाले जब भी ऐसा कहते हैं कि ऐसे कि 10 पहले तो घरों में गोचरी में चीज 2, 3, 4 मिलती, दूध मिलता, खीर मिलती, लापसी मिल जाती, कभी कभी खिचड़ी, खड्डी, ऐसा राम, ऐसी चीजें मिलती थी ना दूसरे के समय में। और तो क्या मिल सकता था? आज तो न मालूम कितनी कितनी चीजें आज तो गोचरी जाती है। ये हमारी छोटी साहब है तो घर की चीज तो एक आध मिल जाए तो मिल जाए बड़े भाग्य से। बाजार की चीजें तो 5-50 ना करके एक ऐसा भंडारा तैयार कर देते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। तो इतनी चीजों में बहन तेरी इच्छा हो जो एक चीज दे रहा है बड़े प्रेम से। तो यही बात हमने सीखी है पूज्य श्री रोडी स्वामी से, ना हो अतिग्रह, प्रतिग्रह ना करो, अतिग्रह, क्योंकि आपने जो दिया है उसको प्रेम से स्वीकार करना है। लेकिन न लगा दिया बीच में पहले तो न ग्रहण करो। ऐसा प्रेम से दिया जाने वाला भी ग्रहण न करे तो हो जाए कठिन अभिग्रह। और अभिग्रह की परिभाषा तो आपने देख ली, सुनी ली। प्रेम से देने वाली है तो भी मेरे क्या है, अभिग्रह है। मेरी गुप्त ऐसी संकल्प शक्ति है, उसको कोई प्रकट नहीं कर सकता है, केवल भगवान के अलावा कोई भी नहीं जान सकता। ऐसी गुप्त शक्ति मन का दृढ़ संकल्प होता है, वही अभिग्रह को क्या कर सकता। आज तो कोई अभिग्रह नहीं, वो करे तो भी बहुत ऐसे ऐसे अभिग्रह करे, मारो को तो तेज तो पागल कर दो कि बेटो आई गए या बेटी जमाई गए या वो आई, बस कोई अभिग्रह नहीं, मजाक नहीं। लेकिन अभिग्रह कैसे होना चाहिए शास्त्रों में, और हमारे आचार्य भगवान पूज्य श्री रोडी स्वामी ने तो अभिग्रह कितने ही किए। कोई भी पारना बिना अभिग्रह। एक कलसा होता है, चाहे वो कलसा छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहुत बड़ा हो, कलसा एक तप है। और पारने पर कोरसी, पारने पर कोरसी, यह है उसका ढक्कन। आजकल खाने में बहुत जल्दी दे दिया, ढाई भी कर लिया, बेला भी कर लिया, पर इतनी शीघ्रता रहती 7 बजे 8 बजे जल्दी पारना। अरे 1 घंटे में क्या करें, 8 बजे कर रहे हो ना पारना, 8 से तो करे नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। और नींद में 9 बज जाओ, बचकान नींद का ही इतनी खाने की जल्दी। तो कहने का मतलब कोसी कलश का क्या है, और ढक्कन के ऊपर क्या होता है, पकड़ने का होता है, तो वो है आपका अभिग्रह। ऐसे अभिग्रह पूर्वक पारने करने वाले एक नहीं जितनी तपस्या, और तब तो हम गिन नहीं सकते उनके कितने तप। और उसका भी विवरण कल हमारे छुट्टाजी में बताएंगे कि उनका तप का लेखा कितनी उन्होंने तपस्या की है, गिनने में भी हमको न मालूम कितना वक्त लग जाता है, इतनी तपस्या। और उसके बीच में कारणा कहाँ कर लिया है वो भी आपको जानना बड़ा कठिन है। तो आप देखिए कहाँ की सारी बहनें आज अब आ रही, 10 बजे आ जाएगी तो चलो ये बारिश का एक बहाना है भाई, कहीं जाना हो संसार के कार्य हो तो कभी रुकते हैं। और धर्म में कितने हम पीछे हैं, धर्म से कितने नीचे उतर गए हैं। क्यों ना हम 8 की 10 9 की जगह 8 बजे आ जाएं, उनके नाम से जाप कर लें। अरे 8 दिन का ही तो काम है,
उसमें भी हम इतना उनको हमने देखा कि 8 दिन में उनका पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय आपको करवा, लेकिन सुनने की भी आपकी इच्छा नहीं है, समझने की भी इच्छा नहीं है, गुरु के प्रति कुछ भी आपका प्रेम नहीं है, कुछ भी आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो कैसे ऐसे चलेगा। तो आइए फिर भी हम तो देख लेते हैं, जान लेते हैं हमारे यहाँ के अध्यक्ष मंत्री कहाँ गए, सारे काम है तो मैं करना चाहती हूँ। हमारे तो हमारे नायक हो तो कुछ कहने का क्या मजा आ जाए कि कुछ कहे। तो आप देखिए, सुनते रहें, आवाज तो आई जाएगी। रोड जी स्वामी ने कितने अभिग्रह दिए ये नहीं गिना सकते, हर पारना अभिग्रह पूछा, और उनका आहार भी बड़ा विचित्र था। भगवान महावीर का आहार कौन सा था समझ में नहीं आता। अरे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष जो तपस्या की, उसमें आहार ठंडे बासी चावल, पहला तो खीर का हो गया। एक बार ना किसी ने महान दातार ने खीर का करा दिया, पहला बार। बाकी हर पाने में ठंडे बासी चावल या गोर का कुट्टा या फिर कुछ भी नहीं लिया भगवान। तो इतना कठिन उनका। मैं तो ये जानना चाहती हूँ आपसे कि भगवान महावीर तपस्या क्यों की, और तपस्या की तो पालना क्यों किया। दोनों का जवाब आपसे होना चाहिए। आप तो ऐसे सुनते जाते हैं और दरवाजे के बाहर सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन आकर के यह भी आश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा क्यों, पूछते तक नहीं। और पूछने की परंपरा हमारी क्या हो गई, पूरी समाप्त। भगवान महावीर ने तपस्या क्यों की। भगवान जब जन्मे थे ना, और पहले से ही ज्ञात था कि भगवान का जन्म होते ही भगवान उसी गांव में क्या जाएंगे, तो तपस्या की जरूरत है, मोक्ष जाने वाले कुछ भी नहीं करना, पुरुषार्थ की बात छोड़, उनके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। मैंने बोल दिया एक ही बात आपको कि भगवान का पता था जब उन्होंने जन्म लिया, तभी से सबको पता था कि तीर्थंकर कहाँ जाते हैं, तो फिर वो जाएंगे कैसे भी करके, दूसरों को प्रतिबोध हो ऐसा। और पारना करा तो तपस्या ही करना उनका ध्येय था, तो फिर पारना बीच में क्यों। तो ये सारी बातें आपको समझ लेना है कि ऐसा क्यों हुआ है। हम चलते हैं रोड जी स्वामी के अभिग्रह। भगवान महावीर ने कितने अभिग्रह लिए, 13 बोल, और उसमें 13 बोल के अभिग्रह में भी बड़े विचित्र अभिग्रह, कितने विचित्र अभिग्रह कि उनके अभिग्रह थे कि सुंदर हो। देखो विविध प्रकार के विपरीत विरोध अभिग्रह में भी भगवान ने विरोधाभास देखा। कन्या हो और क्या हो, सुंदर हो और सिर मुंडा हो, विरोध है कि नहीं। आप सुन रहे ना। अब आप देखो एक नारी की सुंदरता किसमें है, अब वो सिर ही मुंडा है तो सुंदर कैसे। दोनों कितने विरोधी हैं, कितने विचित्र अभिग्रह है भगवान के हो। यानी सुंदर भी हो और सिर देख लो, ऐसे विचित्र प्रकार के विरोधाभास वाले अभिग्रह भगवान ने ऐसे लिए, वो भी क्या हुए, पूरे हुए कि नहीं हुए, ऐसा मिला नहीं मिला। एक अभिग्रह भगवान का है कि प्रसन्न हो और आंख में, अब ऐसा ये दोनों भी चलते हैं कि साथ में मिलते हैं क्या, लेकिन यह भी भगवान का क्या हुआ। अरे आंख में आंसू है तो प्रसन्नता कैसे, और प्रसन्नता है तो आंसू क्यों। कभी तो आपने सोचा है ऐसे ऐसे अभिग्रह किसने लिए, भगवान महावीर ने ऐसे ऐसे विरोधी अभिग्रह दिए, और वो ही सारे अभिग्रह क्या हुए, पूर्ण। तो ऐसे अभिग्रह भी पूर्ण हुए। तो आप बताइए क्या सामान्य महापुरुष के अभिग्रह पूर्ण नहीं होते। भगवान ऋषभ और महावीर से और आज तक कितने तपस्वी गिनाए गए हैं और कितने अभिग्रह लेने वाले, लेकिन रोटी स्वामी ने तो अपना अलग ही विशेषता प्रकट की, अलग ही अपना जीवन प्रस्तुत किया है, अलग ही बात प्रस्तुत की है
रोड जी स्वामी ने बहुत चिंतन किया, क्योंकि हमने इधर नहीं देखा है, क्योंकि दोनों ही अभिग्रह रोटी स्वामी के कहाँ हुए, उदयपुर। और उदयपुर दरबार के हाथी से क्या चला, हाँ गुड्डी गई, हाँ हाथी से लड्डू घेरा है। तो लड्डू जब घेरा है तो वो उनके दरबार का जो जीवन कथानक देखने में आता है ना, वही हमको पता लगता है कि रोटी स्वामी का अभिग्रह इस हाथी से टूटा। और हाथी भी सामान्य नहीं, दरबार का सबसे बड़ा पट अस्थि, जिसके ऊपर राजा स्वयं दरबार राणा क्या करता है, सवारी करता है। वही तो ऐसे ऐसे प्रसंग वहीं से हमें ढूंढने को मिलते हैं कि इनके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, इनके साथ इसका महत्व दर्शाया गया है। रोड स्वामी ने एक दिन सोचा कि आज तक जितने भी तीर्थंकर से लगाकर महापुरुष हुए हैं, उन्होंने तो सबने अभिग्रह मनुष्य से पालना, लेकिन श्रावक दो प्रकार के, हमारे जैन धर्म में श्रावक कितने हैं, दो, मनुष्य श्रावक प्रथम और तिर्यन श्रावक दूसरा, दो प्रकार के श्रावक। अब मनुष्य श्रावक तो है, लेकिन मनुष्य श्रावक के साथ में तिर्यन श्रावक भी असंख्यात गुना, एक मनुष्य को असंख्यात गुना तिर्यन श्रावक। ये सब कहाँ मिलते हैं, ये अध्याय दिन के बाद, वो भी श्रावक। तो रोड स्वामी ने विचार किया कि जब तिर्यन को भी श्रावक का क्या मिला है, पद मिला है, बहुत बड़ा पद कौन सा है, अध्यक्ष का नहीं, मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, सबसे बड़ा पद किसका है, तीर्थंकर, सिद्ध, अरिहंत, साधु, आचार्य, उपाध्याय और श्रावक भी कल्याणकारी पद है ना। तो इसलिए आचार्य भगवान ने देखा कि श्रावक तिर्यन को भी एक श्रावक पद से नवाजा गया है, तिर्यन भी श्रावक है, तो उसको भी अवसर देना चाहिए ना। तो इतने वर्षों से तो मैं सभी मनुष्यों को आहार बेराना अभिग्रह पूर्ण करने का, आहार बेराना का क्या अवसर दिया, लेकिन अब की बार तो मुझे कौन, तिर्यन भी प्राणी भी अगर श्रावक है तो वो भी अपना पद क्या करेगा, सम्मान, अपने पद का सम्मान प्राप्त करेगा। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि मुझे हाथी दे रहा है, तो याद नहीं किया, आप क्या मानते, आप छोटा सा भी एक उपास भी करे तो उसके पीछे भी अपना एक तो बहुत बड़ा विचार रहता है कि पूरा वेग नहीं वेग, तबियत ठीक रही ना हो नहीं हो, अरे घर वाले मना कर रहे हैं, अरे घर वाले ऊपर वाले कुछ भी करे, करना है तो वो संकल्प तो अपना कर सकते हैं, ऐसा आपके अंदर निश्चय भाव बनने चाहिए, तभी जाकर के हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी होली के दिन उन्होंने अभिग्रह ले लिया, हाथी बेरा, और हाथी भी प्रधान श्री तिलक दरबार का पटगर हाथी बेराएगा तो क्या लूंगा, क्या बात समझ में आ गई ना। एक दिन दो दिन रोज समय रोज बोलते बुला रहे, रोज आजकल तो बहनों को इधर से उधर बातें करने का बहुत शौक है, मेरे दारे माँ साहब ये ले ले वो ले ले वो, लेकिन आजकल फोन भी है, मिलती नहीं है, शरीर से नहीं मिलती है, सामने सामने नहीं मिलती है, तो फोन पे बोलती। लेकिन पहले कितने 10 घरों में कितने घरों में गोची पधारते थे और कुछ भी नहीं लेते, तो एक दूसरे को पता ही नहीं लगता कि माँ साहब ने हमारे घर से कुछ नहीं लिया, अरे मेरे घर से नहीं लिया तो उनके घर से लिया होगा, उनके लिया आपने, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कितने दिन हो गए, कम से कम 28 दिन पूरे हो गए, पानी के हाथ भी नहीं लगाए, ध्यान रखना। शरीर का भी कारण उनके वश में था, आज तो शरीर अपना कहना नहीं मानते हैं, शरीर को इतना सजाते हैं, संवारते हैं, इसके लिए इतना हम व्यापार करते हैं, फिर भी ये हमारा कहना। लेकिन महापुरुष तो शरीर को भी पहले साध लेते हैं, चाहे तो शरीर का भी कोई आवश्यक कार्य हो, नहीं चाहे तो शरीर को भी इतना वश में रखा हो। 28 दिन, कितने दिन हो गए, भगवान महावीर ने अभिग्रह लिए
तेरे बोल के। तो गोचरी रोज पदार्थ है कि नहीं? आपने ध्यान हो तो, नहीं ध्यान हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ। भगवान महावीर ने अधिग्रह लिए, वो अधिग्रह पूर्ण हुआ 5 महीने 25 दिन, लेकिन रोज भगवान कौशंबी नबी ने गोचरी पदार्थे थे। गोचरी पदार्थे कोई तो मेवा मिष्ठान दे रहा था, कोई खीर दे रहा था, कोई लड्डू दे रहा था, और भगवान के चाहिए। और आप जानते हैं, भगवान को पता है वो कितने ज्ञान के धनी है। हाँ तो हमें तुम बोलो तो ना। अरे भगवान जो गोचरी पदार्थ के 4 ज्ञान के नायक थे, और उनको पता था तो मुझे आहार उस जगह उस दिन मिलेगा। तो फिर रोज गोचरी क्यों बता रहे हैं? मैंने भी बताओ आएगी आपको नहीं, आपको पता नहीं है तो उसके लिए दोबारा आओ तो उसकी चर्चा करें। अरे भगवान को तो पता था, 4 ज्ञान के मालिक थे, उनको पता था कि मुझे गोचरी आज नहीं मिलेगी। भगवान ऋषभदेव शुद्ध निर्दोष गोचरी के लिए रोज पधारते थे, रोज गोचरी के लिए। तो बोले भाई बहन, बोले लोग, प्रजा लोग क्या करते? कोई हाथी गिराता, भगवान आप पैदल क्यों चलते हो? हाथी पे विराजे। तो समझ में आवे? कोई भगवान आप अकेले क्यों हैं? मेरी सुंदर कन्या आपको दे दूं। भगवान आप इस तरह से क्यों हैं? आप अलंकार पहनो, उत्तम वस्त्र पहनो। देखो क्या भी कि आपने कभी सुना नहीं। तो भगवान तो जान रहे हैं, 4 ज्ञान के मालिक है, तो जान रहे हैं ना कि मुझे गोचरी निर्दोष शुद्ध आहार मुझे 400 दिन के बाद मिलेगा। और हस्तिनापुर में मेरे पोत्र के पुत्र प्रपोत्र के हाथ से, बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश के हाथ से मुझे क्या होगा? और वो भी कब होगा? अक्षय में, यानी वैशाख शुक्ला तीज के दिन। वे जान रहे नहीं जानते? वो जान रहे कि नहीं? तो फिर रोज गोचरी का यह प्रदर्शन, इसके पीछे आपसे हमें जवाब चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा महापुरुषों ने क्यों किया कि रोज गोचरी जाने का क्रम उनका क्यों बना? इसी क्रम को लेकर के भगवान ऋषभदेव और महावीर के इस महान धर्म की परंपरा को शुद्ध तरीके से बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? रोज स्वामी की रोज क्या पदार्थ है? लेकिन किसी को भी परस्पर पता नहीं है कि गोचरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबको यह पता है गोचरी ला रहे हैं। 28 दिन निकल कितना है? 29वें दिन जब गोचरी का समय होता है, 11 साढ़े 11, जैसे पहला पैर दूसरा पैर निकलता है। और पहले हमारे पुराने जो घरों में क्या होता था, पुराने समाज जमाने में, कि रोटी कितने 5, 7, 10, 15 लोग होते थे तो उनकी एक साथ भोजन बनता था। तो क्या है, 11-12 तो गोचरी करते थे। गोचरी करने का समय वही था। तो गोचरी के समय में जब गोचरी लेकर के वो निकलने वाले थे गोचरी के लिए, तब एक बहुत बड़ा नया अध्याय प्रारंभ होता है। शिव दिलक दरबार का पटदर हाथी अपने सारे बंधनों को तोड़कर पूरी दिशाओं को हिलाता हुआ पूरे बाजार के अंदर ऐसा भगदड़ मचाता हुआ, दौड़ता हुआ, न मालूम परवश में हो जाता। और वो क्या आ रहा है? पूरी उदयपुर नगरी में क्या कर रहा है? अच्छे अच्छे पर्वतों को हिला रहा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वृक्षों को तक तो उसने जड़ से उखाड़ा। ऐसा वह हाथी इतना क्या, आप क्या बोलते हैं उसको? परवश हो गया, यानी क्या कहते हैं, उसमें नहीं रहा, उसको उन्मत्त दशा में आ गया। और वो इस तरह से क्या कर रहा? हाँ, ऐसा करता हुआ जब वो मध्य बाजार में आया, और रोटी स्वामी को पता ही नहीं है। जैसे ही रोटी स्वामी क्या निकले, हाथ में पात्रे झोली लेकर के जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, तो बाहर ही भीड़ बैठी थी हमारे भक्तों की। आजकल तो सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं, अपने अपने मोबाइल के साथ जीते हैं। न पहले लोग खाली रहते थे तो कहाँ बैठते? बाहर
आजकल ये जमाना नहीं है ना। और मुंबई में थे ही, बाहर तो होगा, आपके गाँव में भी शायद नहीं रहा, पुरानी परंपरा भी शायद ऐसी नहीं रही। तो ऐसा है, वो बैठे ही थे बाहर, अरे गुरुदेव गुरुदेव आज नहीं, गोचरी नहीं पधारो आज। अरे हुआ क्या? अरे गोचरी के लिए आपको आज नहीं पधारना है, आज तो उन्मत्त हाथी मदोन्मत्त राजा दरबार का पटदर हाथी क्या हो गया, पागल हो गया है और सबको बहुत नुकसान पहुंचा है। गुरुदेव ने फिर भी अपना दृढ़ निश्चय के साथ दरवाजे से बाहर, गुरुदेव कृपा करो मत पधारो, आज के दिन अभी गोचरी मत पधारो। उन्होंने कहा क्या भाई कि हाथी ऐसा पागल हो गया। अरे पागल हाथी को तो अपन क्या है, मंदिर दे देंगे, नौका मंत्र सुना देंगे तुम। अरे गुरुदेव नीरस में आएगा। अरे धर्म की शक्ति तुमने पहचान और निकल गए। और पीछे पीछे सारे लोग भी कि कैसे कैसे गुरुदेव को बचाना तो होगा ना। यानी हमारी इस महान आध्यात्मिक धरोहर को क्या करना, इसलिए सारे लोग उनके पीछे। आप देखो हाथी इधर से, गुरुजी इधर से जा रहे हैं गांव में, इधर से हाथी। दूर से जब गुरुदेव के ऊपर नजर पड़ी वो हाथी तो पसीना पसीना होगा, पूरा उसका सब संवेदन निकल गया और वो दूर से ही सिर हिला करके क्या करता, लोगों को लगाओ। वास्तव में अभी तक न नौका मंत्र सुना है न मुंगली दी, पहले से गुरु के दर्शन करते ही ये तो नतमस्तक हो गया। अब वो हाथी देख रहा है कि शायद मुझे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो मैं ऐसे लाभ को क्यों खोऊं। इधर उधर देख रहा है। आप जानते हैं कि हाथी के ऐसे उत्पात से सारे लोग छतों पे चढ़ गए। और उस दिन क्या थी, मैंने कहा कि किस दिन भी आप दिख रहे हैं। हाँ, तो अब 29 दिन तो पूरे होंगे। महावीर जयंती आ गई और आप जानते हैं महावीर जयंती पे सब दुकानों पर जितने भी वहां पर उदयपुर के अंदर हो और छोटे छोटे नगरों में हो, लड्डू बांटते। तो हलवाई की दुकान पर भी क्या हाथ भर भर के क्या पड़े थे। और ऐसा हाथी का उत्पाद देखा तो हलवाई अपने दुकानें छोड़ करके अपने छतों पर चढ़ गए, इधर उधर घुस गए, कहीं आकर के हमें नहीं दबोचना। इसलिए सारी दुकानें हलवाई की क्या थी, खुली हुई थी। अब इधर उधर देखा और उसको भी मन में आया, लिया एक लड्डू। उसने लिया, अपने सोने में लड्डू लिया और गुरुदेव के सामने इतने नम्र अनुनय विनय के साथ पहुंचे और बेराने की क्या रखी भावना। अब बोलो बेरे की नहीं बेरे। गुरुदेव ने कहा आज मेरे अंतराय कर्म क्षय हो चुके हैं, मुझे क्या मिला है, आहार मिल रहा है। प्रसन्नता तो इसलिए है, आहार मिल रहा है इसके लिए प्रसन्नता नहीं है, लेकिन जो मैंने कठोर कर्म तोड़ने की जो बाधा ली थी, वो मेरी कठोर कर्म की जो संवेदना थी, जो कठोर कर्म थे, वो मेरे आज क्या हो गए, टूट गए, दिखते हैं। ऐसा सोच करके गुरुदेव ने झोली निकाली, पात्रा निकाला और अपने ओगे के अंदर जोड़न में एक चिट्ठा लिखा हुआ। एक श्रावक जी जो साथ में अपना धर्म बंधु था, उनको चिट्ठा पकड़ाया। चिट्ठे में लिखा था कि शिव तिलक दरबार का पटदर हाथी मुझे आहार दे रहा है था, वो लेना, वरना मेरे को आज क्या है, अरे पचकान, मेरे को पचकान, ऐसा लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए वो चिट्ठा उन्होंने पढ़ा, अरे, और अब वो जैसे ही बेराने लगा, भावना से खड़ा है कि मैं बह रहा हूं, तो स्वामी जी कहते हैं अरे गजराज, ये लड्डू तेरा नहीं मेरा। बोलो बोलिए आप, ये लड्डू ना तो तेरा है ना मेरा है, इसका मालिक कहे तो ले। मालिक ऊपर से बैठा है, ये गजराज मारो मारो दोनों का भाग्य जग गया, तू तो आराम से खूब दे रहा। मान जा, लड्डू लिया पात्री ने, बोलो अभिग्रह पूर्ण हुआ, आप कैसे अभिग्रह कर दो। और हम तो आज के दिन अभिग्रह रखते हैं, अभिग्रह ठीक है, हो गया, अभिग्रह पूर्ण हो गया। गुरुदेव से सारे भक्तों ने कहा गुरुदेव, हम जैसे श्रावक यानी मनुष्य श्रावक, हम लोगों को छोड़ करके आपने हाथी पर अभिग्रह,
एक पशु को आपने इतना बड़ा सम्मान दिया। गुरुदेव ने कहा ये भी एक श्रावक है ना, तो इनको भी तो अवसर देना चाहिए। कभी कभी तो ये भी तो ऐसा महान अभिप्राय किसने किया? यानी सुनते हुए भी काया कांप जाती है, तो ऐसा भी अभिप्राय। दूसरा अभिप्राय लिया था सांड का, लिया था ना, सांड ले रहा है तो लेना वरना मारे पछाड़। उसमें भी यही प्रतिक्रिया चलती रही रोज, गोचरी जाना आना, लेकिन कुछ भी नहीं लाना। मिले नहीं, अभी तो चले तो मिले। 30 दिन निकल गए, 30, और धान मंडी के अंदर 2 वृषभ नंगे जिसको कहते हैं, बड़े विशालकाय, दोनों लड़ने लगे जोर जोर से। और आप जानते हैं कि इन बेलों की लड़ाई, बेली विषय किसको कहते हैं, सांडों की लड़ाई कैसे होती, भयंकर। तो दोनों ही लड़ने लगे, ना मालूम सीन से दोनों ही, सब लोग उनको कोई बचा नहीं पा रहा है, कोई उनको छुड़ा नहीं पा रहा, सब होते वो सब दूर दूर से देख रहे हैं। समय हुआ गोचरी का, गोचरी के लिए निकले धान मंडी में, क्या आज मुझे धान मंडी में जाना गोचरी, वहां क्या हो रहा है गुरुदेव को पता नहीं, वहां जाना है। जैसे निकलने लगे लोगों ने कहा गुरुदेव अब तो हमारे कहना मानो सांड बहुत भयंकर लड़े चले। अरे लड़ने दो, लड़े जिसको, हमको भी उसकी लड़ाई देखनी है, चलो। गुरुदेव निकल गए और पीछे पीछे सारे लोग भी निकल गए। और क्या है वहां पर जैसे ही गए, दोनों सांड लड़ते लड़ते दोनों नतमस्तक हो, देखते ही नतमस्तक। ये कोई कल्पना नहीं है, हकीकत ऐसा ही हुआ है जैसा हम आपको और जैसा हमने सुना है गुरुदेव को वैसे कहेंगे। अधिक तो क्या है, सर्वज्ञ तो है नहीं कि वास्तव में हुआ क्या है, वो सत्य तो हम पूरा बता नहीं सकते, लेकिन अधिकांश सत्य है। तो इस तरह से दोनों ही लड़ते लड़ते क्या है, हाँ नतमस्तक हुए। और एक ने कहा भाई आग मैं बेड़ा, वो के नहीं मैं बेड़ा, वो के नहीं मैं बेड़ा, वो के नहीं मैं बेड़ा। तो दूसरे ने कहा वहां लड़ाई मत कर, गुरुदेव आया है अपने लड़ाई में वापिस निकल नहीं जाए। मैंने वैसे वाह यू आ लाभ बने दे तू मैं तो वो तो गया। और उधर क्या है गुड़ की जगह बहारी पड़ी रहती थी, दी एक सूंड है, क्या नाम है, सींग, और सींग में लिया गुड़ और गुरुदेव ने भी अपनी पात्री निकाली, पात्री निकाली और निकाल करके लेने लगे। और एक चिट्ठा भी निकाला, आपको अध्यक्ष साहब को, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनको तो दिया। तो उन्होंने देखा गुरुदेव ये क्या बिगड़ लिया आपने, बस मैं कहता हूँ ना सबको अवसर देना चाहिए, इनको भी तो अवसर मिलना चाहिए, ये भी तो तेरे श्रावक है, इनके श्रावक के श्रावक धर्म का इनको भी आराधक माना है, तो श्रावक धर्म का लाभ इनको भी तो क्या। और उन्होंने जब लेने लगे तो देख गई तू बेरावे तो भले बेरा मिले हो, लेकिन इन्हों मालिक ने कहा बेटा तुम ले वो अक्षय तृतीया का दिन था। और अक्षय तृतीया में पहले बहुत मंगल तिथि मानी जाती है, और मंगल तिथि का सारे बाजार के अंदर भूड़ ही रहता। उस समय की बात है, 221 साल तो देवलोक के हो गए, उसके पहले न मालूम 235, 40, 50 कितने साल होंगे, 150 साल तक। उस समय सारे अक्षय तृतीया एक बड़ी मंगल तिथि होती है, इसलिए सारे जगह पर भूड़ ही पड़ा है। तो भूड़ क्या है कि भाई बेरा है तू इन मालिक, तो मालिक है नहीं नहीं मैं तो नहीं बेरा सकता हूँ, तेरे हाथ से लेने का निश्चय किया है, तू तो बेरा। तो उसने क्या बेरा है, देखो देखो ऐसे ऐसे अभिज्ञ भी पूर्ण हो जाते हैं और पूर्ण हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि कितने अच्छे सुंदर तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है, कितनी कठोरता लिए हुए और कितने बड़े बड़े संकल्प साथ करके उन्होंने अपना जीवन क्या किया, पूर्ण किया है और एक नया इतिहास दिया। उदयपुर
और उदयपुर में ही अंतिम में स्वर्गवास सीधा है। उदयपुर ही उनकी पुण्य स्थली, धर्म स्थली, साधना स्थली उदयपुर, उसका उनका बहुत खासा उदयपुर के अंदर उन्होंने धर्म प्रचार किया। वैसे धर्म प्रचार तो उन्होंने पूरे मेवाड़ में किया। कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं जहां पर उन्होंने धर्म का फूंक नहीं दिया और धर्म का बिगुल नहीं बजाया। आज जितने भी हम बच्चे कुचे उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब उन्हीं की देन। सबसे पहले दीक्षा भी उन्होंने ही अपने मेवाड़ में ली है और मेवाड़ में जब दीक्षा हुई थी उसके बाद में हमारी परंपरा का क्या विकास होने लगा। तो ऐसा हम आपसे जानना चाहते हैं कि पूज्य श्री रोटी स्वामी ने इतने कठिन कठिन अभिग्रह लिए, इतनी कठिन साधना की, उनकी साधना का तो हम क्या नहीं कह सकते हैं, उनके शब्दों के द्वारा उसका व्याख्यान नहीं कर सकते, उनकी अनुमोदना नहीं कर सकते, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर उनके साथ चिंतन मनन करते रहे, जुड़े रहे, तो शायद अपना मन ही सारे जवाब दे सकता है। मन का चिंतन अनुभव ही हमें सब कुछ सिखा सकता है। ऐसे ऐसे अभिग्रह लेते हैं और मैं कहती हूँ अभिग्रह तो ऐसे लेते हैं कि 7 बहनें एक नाम की और सातों एक साथ कहें कि गुरुदेव आहार ले, तो जान ले। अबे 7 ही बहनें एक नाम की मिले। काजू बाई बेरावे काजू, अरे काजू बेरावे नहीं, काजू बाई के लो मासा तुम्हारा होगी तो बादाम बाई के लो मासा बादाम, हीरा बाई के हीरो लो, जिसका नाम वही कहवे कि वह लो। ऐसे ऐसे अभिग्रह कितने बार कितने, लेकिन वे अभिग्रह भी फले और ऐसे अभिग्रह भी फले, तो ऐसे ऐसे क्यों न फले। आप भी निश्चय करके देखो, अवश्य कभी कभी फलेगा। अभिग्रह पूर्ण हुआ तो समझ लीजिए कि आपके कितने ही भवों के कठोर कर्म अभिग्रह से क्या हो जाते हैं, निकाचित कर्म हिल जाते हैं और कभी हिलते हिलते गिर जाते हैं। अभिग्रह पूर्ण नहीं होते तो भय चालू रहेगा। हाँ, अभिग्रह पूर्ण नहीं हो गए तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। भगवान महावीर का हो या किसी का हो, एक अभिग्रह शास्त्रों में आता है दंडन मुनि का। सुना है ना आपने कि दंडन मुनि ने ऐसा निश्चय किया कि मेरी लब्धि से आहार मिलेगा। अरे ऐसे तो महापुरुषों ने कितने अभिग्रह किए कि मेरी लब्धि से आहार मिलेगा तो ही मैं लूंगा, और 6 महीने निकल गए, उनको आहार नहीं मिला। उनके साथ में जाने वाले मुनियों को भी आहार नहीं मिला। उसके पीछे पूर्व गौ उनके साथ था। पूर्व गौ में न मालूम इतनी अंतराय दी, इतनी अंतराय दी, इतनी अंतराय दी, आहार मिली। और उनके साथ में जाने वाले को भी क्या नहीं मिले, आहार मिले। बड़ी विचित्र बात है। और जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं, एक बार भगवान अरिष्ट देवी के पास कृष्ण महाराज आते हैं और कहते हैं भगवान आपके इतने बड़े नहीं थोड़ा अब रोटी स्वामी का चल रहा है तो पूरा तो करो ना। अरे रोटी स्वामी का नहीं करो और उनके साथ में किसी को तो जोड़ सकते हैं ना। अरिष्ट देवी भगवान के अनुनय विनय पूर्वक वंदना करने गए और भगवान से पूछा आपके इतने मुनिराज हैं, कितने बोलो? अरे 18,000। इतने मुनिराज में सबसे पुष्कर और सबसे उत्कृष्ट कर्म करने वाले मुनिराज कौन से हैं? तो भगवान अरिष्ट देवी ने फरमाया दंडन मुनि। कौन है दंडन मुनि? बोलो, हाँ बोलो बोलो। अरे दंडन मुनि कृष्ण महाराज की महारानी दंडना के पुत्र। अबे आप देखो कि 18,000 मुनियों में प्रशंसा खुद अरिष्ट देवी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारा दंडन मुनि, तुम्हारा नहीं, दंडन मुनि सबसे उत्कृष्ट और दुष्कर करने वाले। बोलो कितना गर्व होता है पिता को। पिता बड़े प्रसन्न हो गए। दंडन मुनि कहा है दर्शन कर लेता हूँ। दंडन मुनि गोचरी गए तो वो बाजार से होते हुए नहीं गए, अंदर से होते हुए निकले। जब अंदर से होते हुए निकले, आप देखो अंदर से होते हुए जब निकले तो जब वो गोचरी एक एक घरों में जा रहे थे,
निराश नहीं हुए, रोज 6 महीने तो रोज गोचरी। पानी के में हाथ नहीं लगाया 6 महीने, ध्यान रखना। हाथ धोने का पानी पी, शरीर की कोई अशुद्धि नहीं। कितना उनका शरीर वश में, जैसे रोटी स्वामी का वश में था वैसा उनका वश में था, वैसे रोटी 6 महीने तो पानी के तो हाथ नहीं लगा। ओह धन्य है। और जब वो गोचरी के लिए जा रहे थे, इसलिए जैसे ही कृष्ण महाराज उतरे रास्ते में, उतर करके वंदना किसकी थी? उनको तो गर्व था, मेरा पुत्र हो, धन्य है, भाग्य मेरा, धन्य है, ऐसा मेरा पुत्र हो। जो साक्षात भगवान ने इनकी क्या की? प्रशंसा। इसलिए वो वंदना की और एक सेठानी देख रही थी, ये कोई महान मुनि, इनको गोचरी देना चाहिए, क्योंकि इनके चरणों में कौन नतमस्तक हो गया? हाँ, इसलिए इनको गोचरी देना चाहिए। कृष्ण महाराज तो वंदना करके चले गए दादाजी, लेकिन उसने देखा, वो नीचे उतर के आई और स्वामी जी कृपा करो। स्वामी जी ने देखा तो शायद अंतराय कर्म टूटे दिखते। बाकी किसी ने आज तक मेरे को ऐसा भी नहीं कहा कि स्वामी जी गोचरी के प्रिय बता रहे हो कैसे। घूमता रहता हूँ, घूमता घूमता घर ठिकाने चला जाता हूँ, लेकिन कभी नहीं कहा। तो आज शायद अंतराय कर्म क्षय हुए हैं। वो गए तो केसरिया मोदक दे रहा है, पूरा पात्र भर गया, लेके आए और भगवान के सामने रखा। बड़ा तो गोचरी जावे नहीं, छोटा बिना दिखाया खावे नहीं। ये जैन धर्म का और साधवाचार का पहला गुण। बड़ा गोचरी जावे नहीं, छोटा बिना दिखाया। गुरुदेव ये लाया हूं गोचरी, गोचरी लाया हूं, खड़े रहे सामने। गुरुदेव ये गोचरी लेके आया हूं। गुरुदेव कुछ भी नहीं बोले, भगवान कुछ भी नहीं बोले। प्रभु हाथ जोड़ के, नतमस्तक होकर के, करबद्ध होकर के अभी तक खड़े ही हैं। गुरुदेव ये गोचरी, गुरुदेव ने कुछ भी बोले, आखिर है क्या? गुरुदेव मेरे अंतराय कर्म क्षय हो गए हैं, कृपा करो। गुरुदेव का नहीं हुआ। बोलो क्या करना? उनके तो दृढ़ संकल्प है ना, उनके तो प्रतिज्ञा दिव्य है ना कि मुझे क्या नहीं लेना है, मेरी लब्धि से मिले वही लेना है, और मेरे अंतराय कर्म नहीं टूटे हैं, ये मेरी लब्धि का आहार पानी। तो क्या करना है? गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव क्या करूं? गुरुदेव ने कहा पलटा, निर्दोष भूमि पर जाकर के इसको क्या कराओ? आप सुनो नहीं, अब एक वो मोदक है, केसरिया मोदक, उसके अंदर ना मालूम कितना उसके अंदर मेवा मिष्ठान मिला रहा, वो परखने का क्या गुरुदेव वो लेके आया तो अन्य साधु मुनिराज के काम नहीं आता? कारण क्या है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दूसरी बार आ जाना, अब मेरे को समय हो दस्तक दे देना। कारण क्या है कि गुरुदेव ने इसको भोगने की आज्ञा नहीं दी, अन्य मुनिराज के भी काम नहीं आवे, और क्या नाम है परखने की आज्ञा दी। और एक तरफ तो भगवान की एक तरफ के कि परखनो नहीं परखो में पाप, जेल वे तो भी भोग लो। अपने रोटी स्वामी जेल दे रहा है तो ही भोग, लोका साहब जहर दे रहा है तो भोग लिया। यानी कभी कहा परखने की आज्ञा नहीं, लेकिन भगवान साक्षात दंडन मुनि को क्या कहे? परटा। ऐसा क्यों? हमारी बात तो यही रही, आगे हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अध्यक्ष साहब भी आ गए, मंत्री जी भी आ गए, तो संकेत तो मिल ही रहा है। इसलिए आज का दिवस 5 दिवस हो गए आज। आप कितने? बीच में 3, चौथे दिन तो अपने काम है, 3 ही तो दिन है। आगे तो हमारा भाई सबने बुलाओ भाई, हाँ वो कह रहे 2 दिन से। अब तो लाओ भाई, अब तो रोजी स्वामी के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति करो। और मैं अध्यक्ष सामने के आगे तो बुलाओ भाई, आपका सब परिवार में आप। अरे वे तो आए हैं 34 में, मैंने तो आपकी खाली जगह ला दी, मैंने बेना नहीं कहीं नहीं, आपने बिल्कुल ही सुना। अरे ये 8 दिन के दिवस है ना, महान दिवस है। ऐसे महान गुरुओं की जो जीवन संगाथा का विषय चल रहा है, कहाँ सुनने जाएंगे, कब सुनेंगे? अगर सुनना चाहो तो आप अपने वाले को सबको जल्दी से बुला लो। अब 2 दिन का काम है,
आगे के विषय के अनुसार जैसी भी चर्चा आपके सामने रखी जाएगी वैसा आप जानेंगे, सुनेंगे, बहुत बड़ा आनंद आएगा। यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसी मंगल कामना गुरु अम्बे सौभाग्य को नमन वंदन करके पूर्णी माता प्रेम का आशीर्वाद लेकर के उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे। आपकी मंगलमय छत्र छाया, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संग पर, हम सब पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना भगवान। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। दादा को यहाँ सेवा का मौका दिया। हम इस संघ के बहुत आभारी हैं कि हमें सेवा का लाभ मिला और आज यहाँ पर उपस्थित हमारे दादा संघ के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। अशोक जी सोनी, महाराजी सोनी, दिलीप जी सिसोदिया, सुशील जी कोठारी, पारसमान जी और अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्या मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जान ले बनके जीवन का यही है सार, जीवन का यही सार। और हमें इस जब तक चातुर्मास चलता है हमें इस संत की सेवा करनी है और जब भी गुरुनी मैया की आज्ञा होगी हम उनकी सारी बातें मानेंगे। और रोगी स्वामी जी का जो जीवन वृत्तांत आपने सुनाया काफी अच्छा रहा और गुरुनी मैया के लिए तो मैं दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, चांद तारे और फूलों की खुशबुएं सारी पुरानी है, बोले गांव में बेटी गुरुनी मैया सबसे प्यारी है। भक्तों में बरसे प्यार जहाँ, आंखों में चल के स्नेह वहाँ, अद्भुत व्यक्ति गुरुनी मैया है, रखती है भक्तों का ध्यान सदा, मैया को दर्शन करने भक्तों का ठाट लगा यहाँ। और तुझको पाकर हम धन्य हुए, तुझ में खोकर हम मदमस्त हुए, संगी सारे यहाँ आकर नतमस्तक हुए, संगी सारे यहाँ आकर नतमस्तक हुए। जय महावीर। महावीर के चरणों में वंदन नमन। परम पूज्य श्री गुरु अम्बे सौभाग्य मदन मुनिमार साहब के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित सुधर्मा पाठ पर विराजित विजय लता जी मार साहब आदि थाना 3 के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधु को सादर जय जितेंद्र। कदमों तले जन्नत का बसेरा है यहाँ, वात्सल्य और करुणा आंखों से भरी है जहाँ। दुआ में बसते हमारी खुशियों के राज, ऐसी गुरुनी मैया को वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। कहते हैं तपस्या से कटे कर्म अति भारी, तब के आगे नतमस्तक होती दुनिया सारी। जैसे कागज की नाव को किनारा नहीं मिलता, वैसे तपस्या किए बिना कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। गुरुनी मैया आपने तो कमाल ही कर दिया, मेवाड़ भवन में कर्मों की निर्जरा पुण्य का खाता माला माल कर दिया। सरल नहीं है रचना पर विजय पाना, 8 दिनों तक मन पर कंट्रोल रखना। हम तो सिर्फ विचार करते ही रह गए, आपने तो सभी तपस्वियों का रास्ता यूं ही पार करा दिया। ये तो देव गुरु कृपा के साथ गुरुनी मैया आपका आशीर्वाद है, जो सभी तपस्वियों को मिलती शक्ति अपरंपार है। धर्म हो या तप, सबका मर्म एक ही है, हमें अपने आप में सद्भाव, समभाव, सरलता व सहनशीलता अपने जीवन में लाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी तपस्वियों की हमारे दादर वर्तमान स्थानवासी दादर मेवाड़ संघ और दादर महिला मंडल की तरफ से सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। शादी का जो समय है वो दोपहर 1 बजे से रखा गया है। ये विशेष ध्यान के समय का भी 1 बजे से ये कार्यक्रम शादी का यहाँ पर महिला मंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो सभी सारिकाएं इसमें विशेष रूप से भाग लें। और जो मुख्य कार्यक्रम है 27 तारीख का, उसका भी जो ग्राउंड का इधर उधर हो रहा था वो फाइनल हो चुका है। कुछ ही देर में आपके पास व्हाट्सएप द्वारा उस ग्राउंड का एड्रेस पता भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी ध्यान में रखें। और ये जो उपसंघों से अध्यक्ष मंत्री जी बता रहे हैं, एक बार फिर मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सब दर्शन के बच्चा नहीं मिला जाए, पूर्णिमा के साथ बैठकर हम कुछ चर्चा करेंगे और संघ की सूचनाएं आपको देंगे। अब बचका
जय अम्बेश प्रेम परम पूज्य गुंडी मैया प्रखर वक्ता तप कौमुदी श्री विजय लता जी महाराज साहिब आदि ठाणा 3 के चरणों में शत शत वंदन नमन। हमारी जो 8 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसमें कल 24 तारीख को परम पूज्य श्री भागवत जी महाराज साहिब, परम पूज्य श्री रोडजी स्वामी एवं परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहिब तीनों पर प्रश्न मंच क्विज प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें ग्रुप बनाकर क्विज में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी बहनों को तैयारी कर पधारना है और सभी बहनें हर उपमंडल से एक एक ग्रुप लेकर आना अनिवार्य है। उसमें श्रावकों को भी भाग लेना है। श्रावकों से भी हम कहेंगे कि आप भी अपने 1 या 2 ग्रुप बनाकर अवश्य इस कार्यक्रम में भाग लेवे। और 25 तारीख की सूचना हमारे कोषाध्यक्ष जी ने अभी आपको दी थी, तो 25 तारीख को सांझी के साथ साथ में उस दिन सुबह में शुक्रवार के एकादशी भी है, तो आप सभी को समय पर पहुंच जाना है। जो बहनें एकादशी करने वाली है उस दिन एकादशी की व्यवस्था सुबह में ही रहेगी। उस दिन शाम को एकादशी की व्यवस्था सांझी में नहीं रहेगी। बिना खटाई का भोजन सुबह ही बनाया जाएगा। तो सभी बहनों को उस दिन 12 बजे तक कैसे भी एकादशी करने वाली बहनें पधार जाए, यहाँ की विधि करें, आप महाराज साहब करवाए हो और आपकी जो विधि है आपको करनी है तो आप बाद में बैठ कर करें या फिर आप अपने घर से उस दिन विधि कर पधारें, क्योंकि सांझी का कार्यक्रम है तो व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। तो आप सभी को व्यवस्था बनानी है और सभी उपमंडल को अपनी अपनी बहनों को साथ में लेकर सांझी में पधारना है। और सांझी के दिन सभी बहनों को जो तपस्वी है उन्हें भारी चनिया चोली पहनकर पधारना है। और अन्य बहनें चनिया चोली पहने तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ना पहनना चाहे तो उन सभी को लाल कलर की भारी साड़ी पहनकर पधारना अनिवार्य है। सभी बहनें को इन कुछ चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। और 26 तारीख को फिर हमारे अंतराक्षरी का कार्यक्रम रहेगा, धार्मिक अंतराक्षरी रहेगी पूरी हमारे गुरु भगवंतों पे धार्मिक रूप में विशिष्ट। उसमें हमारे श्री प्रज्ञा जी महाराज साहिब और श्री पुण्या जी महाराज साहिब हमारे ये सारे कार्यक्रम लेंगे। और सभी बहनों को 24, 25 और 26 जो कमेटी मेंबर्स, परामर्श समिति, स्वाध्याय समिति, वयावत समिति इनसे जुड़े हुए हैं, उन सभी बहनों को 24, 25, 26 और 27 को आना अनिवार्य है। जो बहनें इन 4 दिनों में नहीं पधारेगी तो उनपे जो निर्धारित फाइन है उन्हें देना अनिवार्य रहेगा। सभी अपने अपने उपमंडल में भी ये सूचना दे देवे और हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये सूचना दे दी है। तो सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को सहयोग प्रदान करना है। जय जिनेंद्र, जय महावीर।